हॉकी झारखंड को 5-2 से किया पराजित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से अपने घरों में सोलर पैनल लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सोलर पैनल लगाने के लिए मदद कर रही है, जिसका लाभ उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा में 3,900 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मोढेरा में सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही मोढेरा देश का पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव बन गया है। से लेकर रोड रेल तक, डेयरी से लेकर कौशल विकास और स्वास्थ्य से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। हजारों करोड़ रुपए से अधिक के ये प्रोजेक्ट्स रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे, किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने में मदद करेंगे और इस पूरे क्षेत्र में हेरिटेज टूरिज्म से जुड़ी सुविधाओं को भी विस्तार देंगे। आप सभी को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के बोडेली तहसील में ट्राइफेड द्वारा आयोजित आदि वन धन सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने जनजातीय समुदाय के लोगों को ट्राइफेड की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही एफआरए के तहत वन पट्टे का वितरण किया। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2,756 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3,393 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती। देश में फिलहाल कोरोना के 28,593 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के एक नए मरीज की पहचान की गई, जबकि 2 मरीज कोविड को मात देने में सफलता हासिल की। वहीं स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोविड के 11 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 18 करोड़ 97 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। रांची के सांसद संजय सेठ की अनुशंसा पर रांची के सुखदेव नगर निवासी मास्टर राज गाड़ी के कैंसर के इलाज के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 3 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए श्री सेठ ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने आज देवघर सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में गंदगी और अव्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने इसके लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराया। श्री दुबे ने कहा कि अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए वे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से बात करेंगे। इस निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे। डॉक्टरों का कोई दोष नहीं है। जो राज्य सरकार है वो रिक्रूटमेंट ही नहीं कर रही है, डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर है ही नहीं, तो फिर डॉक्टर काम क्या करेंगे। लेकिन देवघर जिला अस्पताल, उसकी जो हालत है, सिविल सर्जन साहब तो अभी 1-1.5 महीने पहले नए सिविल सर्जन बने। जो एक्सरे मशीन
गरीबों के लिए अस्पताल है, गरीबों के लिए सुविधा है, हम सुविधा दे रहे हैं। वो पिछले 1.5-2 साल से खराब है। एक मशीन जो है अभी कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि 2 महीने से खराब, उसने देखा होगा आपने बोर्ड लगा हुआ है। यदि वो मान लीजिए चालू भी था तो उसके बगल के कमरे को यदि आप देखेंगे तो कोई भी आदमी, इतना वो महक रहा है, उतनी बुरी स्थिति है उसकी कि कोई आदमी उसके अंदर जा नहीं सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में आयोजित वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग के सुखी रहने से ही पूरा समाज सुखी रह सकता है। मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरा मन अच्छा नहीं, मैं पूरा अच्छा हूँ, शरीर मन बुद्धि सही, प्रत्येक अंग सही, तभी मैं अच्छा हूँ। ऐसा हम सब लोगों को अच्छा होने के लिए भी आपके अच्छा होने की समाज को भी आवश्यकता है। संघ के स्वयंसेवक इसको जानते हैं, वो आपके लिए सदा हाजिर है, सदा खड़े हैं। शाखा में जाइए, हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं से दोस्ती कीजिए, आना जाना रखिए। जब जो होना संभव है तब वो अपने आप होते चलेगा। ऐसा हम आगे बढ़ेंगे। राज्य मंत्रिमंडल की कल बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ते में बढ़ोतरी, संघ लोक सेवा आयोग और झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को 50,000 रुपये का अनुदान सहित कई निर्णय ले सकती है। दिल्ली में आज राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी की हुई बैठक में लालू प्रसाद को निर्विरोध पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। श्री प्रसाद लगातार 12वीं बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। रांची के JSCA स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच जारी है। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने 279 रनों का लक्ष्य रखा है। मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करते हुए अपनी अच्छी शुरुआत की है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज रांची में हो रहे क्रिकेट मैच को लेकर दर्शक काफी उत्साहित है। सुबह से क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम पहुंचने शुरू हो गए थे और ये सिलसिला दोपहर बाद तक चलता रहा। रांची के JSCA स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हो रहे क्रिकेट मुकाबले का रंग सुबह से ही दिखना शुरू हो चुका है। कोई धोनी की टी-शर्ट में नजर आ रहा है तो कोई कोहली और ईशान किशन बना था। क्रिकेट प्रेमी टीम इंडिया की जीत के लिए दुआएं कर रहे हैं। जितने भी टीम है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे और मेरे शिखर धवन सर और सब जितने भी प्लेयर है सारा अच्छा से अच्छा खेले और श्रेयस अय्यर भी अच्छा खेले, शिखर धवन भी अच्छा खेले और उसके बाद मेरे इंडिया की टीम जीते। देखने लोग दूसरे प्रांतों और शहरों से भी यहाँ आए हैं। कुछ तो बाइक की सवारी कर कई 100 किलोमीटर का सफर तय कर रांची पहुँचे और इनके सिर पर क्रिकेट का खुमार खूब दिख रहा है। उत्साह है, आज देखने का मिलेगा इंडिया का मैच और सीरीज बराबरी करेगा इंडिया। बहुत खुशी लग रहा है आए हैं तो। मैच को लेकर बच्चे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुछ का तो स्टेडियम में मैच देखने का पहला अनुभव है। बच्चे भी टीम इंडिया की जर्सी और टैटू बनाकर क्रिकेट मैदान पहुंचे। कितना एक्साइटेड हो? कितना? बहुत ज्यादा। हाँ, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? इंडिया। कितना खुशी है देखने को लेकर के? इट्स माय फर्स्ट टाइम। आई एम वेरी एक्साइटेड। फाइनल व्यू। दर्शकों के बीच रांची के राजकुमार धोनी का जलवा आज भी सिर चढ़कर बोल रहा है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट मैच के दौरान रांची में स्टेडियम के बाहर एक आदिवासी लड़की को पर्यावरण का संदेश देते देखा गया। उसके हाथों बनी पत्तों वाली टोपी की भी खूब बिक्री हुई। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट मैच के दौरान झारखंडी कला संस्कृति की भी झलक देखने को मिली। रांची के दशम की रहने वाली हेमा मुंडा के हाथों से बनी पत्तों वाली टोपी को लोगों ने खूब सराहा। हेमा कहती हैं कि यह उनका व्यवसाय मात्र नहीं है, बल्कि पर्यावरण और जनजातीय कला संस्कृति की अलख जगाना ही मूल उद्देश्य है।
ये करने का मेन उद्देश्य है अपनी संस्कृति को साथ में लेके चलना। आधुनिकता में इतना खो गए हैं कि संस्कृति नहीं है, तो संस्कृति। हेमा बाकी दिनों में भी ऐसी कलाकृतियों का निर्माण करती हैं। क्रिकेट मैच हो या फिर भीड़ भाड़ वाला दूसरा कोई आयोजन, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का कोई मौका वह हाथ से जाने नहीं देती। ना तो वो पर्यावरण को पोल्यूट करेगा, राइट? पर्यावरण प्रकृति को बढ़ाने ये नहीं करेगा। बिहार के जहानाबाद से मैच देखने आए सुनील को यह पत्तों वाली टोपी खूब भाई है। वे इसे एक यादगार के रूप में संजो कर रखेंगे। पहनने से लग रहा है कि हाँ कहीं आए हैं अच्छे जगह पर। आज मुझे भी बिलीव है कि इंडिया जीतेगा। पत्ते वाली इस टोपी की कीमत बहुत मामूली है, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश बेशकीमती है। जरूरत है हेमा का हौसला बढ़ाने और उसके विचारों पर अमल करने की। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। रांची के पुराना विधानसभा सभागार में टोटेमी कुर्मी और कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय समिति की एक बैठक हुई। बैठक में कुर्मी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की रणनीति पर चर्चा हुई। कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का जो मांग वर्षों से कुर्मी जनजाति कर रही थी, उसका जो विरोध हो रहा है, उसको लेकर आज हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि किस कारणों से लोग जो अभी जनजाति हैं वो किस कारण से विरोध कर रहे हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। सर्वाधिक 47.5 मिलीमीटर बारिश पाकुड़ जिले में हुई। वहीं राजधानी रांची में 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 15 नवंबर तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। विभाग ने आज, कल और परसों के लिए येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान किया है। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेल में आज हॉकी झारखंड टीम को शिकस्त खानी पड़ी। आज खेले गए सेमीफाइनल मैच में पंजाब की टीम ने हॉकी झारखंड को 5-2 से परास्त कर फाइनल में अपनी जगह बनाई। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गिद्धौर थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो और पिकअप वैन में भीषण टक्कर होने से चतरा के झामुमो जिला अध्यक्ष पंकज प्रजापति की मां समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर थाना प्रभारी मनोज पाल ने पहुंचकर घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार चतरा से हजारीबाग जा रहे स्कॉर्पियो को विपरीत दिशा से आ रहे पिकअप वैन ने सामने से टक्कर मार दिया। पिकअप वैन सवार 2 लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं। राज्य सरकार झारखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर 15 नवंबर से धान अधिप्राप्ति का काम शुरू करेगी। जिला प्रशासन की ओर से खरीफ मौसम में धान क्रय के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। धान की बिक्री करने के लिए किसानों को अंचल कार्यालय में निबंधन कराना होगा। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के देवरीडीह गांव में आज सुबह मां और बेटे का शव कुएं में तैरता मिला। मृतक की पहचान गांव के मंटू यादव की पत्नी सोनी देवी और 5 वर्षीय पुत्र सुमित कुमार के रूप में की गई है। यह घटना आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी तक घटना के कारण का पता नहीं चला है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 अक्टूबर को दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए कैंप का आयोजन किया गया है। उपायुक्त ने लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 7 दिनों के भीतर निबंधित व्यक्तियों को दिव्यांग प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के शाहगंज रजडेरवा मोड़ पर शनिवार की रात्रि में 2 वाहनों में आमने सामने हुई टक्कर में बोलेरो पर सवार 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि बोलेरो चालक समेत 4 अन्य बाराती जख्मी हो गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर किया गया है। रांची की मुक्ति संस्था द्वारा आज रिम्स में पड़े 29 लावारिश शवों का सामूहिक दाह संस्कार जुमार नदी तट पर किया गया। यह संस्था पिछले कई वर्षों से लावारिश शवों का निःशुल्क सामूहिक दाह संस्कार करती आ रही है।
आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में चांद की रोशनी में खीर रखकर खाने की विशेष परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन चंद्र से अमृत की वर्षा होती है। माना जाता है कि यह खीर खाने से कई रोगों से मुक्ति मिलती है। राज्य सरकार 2 जिलों में लॉजिस्टिक पार्क बनाने की तैयारी में है। एक पार्क का निर्माण पूर्वी सिंहभूम जिले के टिटला गांव में तथा दूसरे का निर्माण धनबाद जिले के निरसा ब्लॉक स्थित गोपालगंज गांव में किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्या मित्तल के निर्देश पर यातायात प्रभारी यशवंत लकड़ा और सड़क सुरक्षा की टीम ने संयुक्त रूप से वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें 17 वाहन चालन किए गए तथा जुर्माने के रूप में 17,000 रुपये की वसूली की गई। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड की सिरमा पंचायत के छौनिया पगार गांव पुल के समीप ईद मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान ट्रैक्टर में बंधे डीजे के 11,000 बिजली करंट तार की चपेट में आने से ट्रैक्टर पर सवार आधा दर्जन से अधिक लोग बुरी तरह झुलस गए। इनमें एक की मौत हो गई, वहीं 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। कार्यक्रम मन की बात की 94वीं कड़ी होगी। वहीं प्रधानमंत्री ने लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 28 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त होने पर प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान बीते दिनों देश में एक ऐतिहासिक घटना हुई। देश की धरती पर करीब 74 वर्षों बाद सबसे तेज दौड़ने वाले वन्य प्राणी चीते की वापसी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 17 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क में इन चीजों को छोड़ने के बाद इनकी रखवाली में भूमिका अदा कर रहे चीता मित्रों से संवाद भी किया। आज ये चीता मित्र अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ निर्वहन कर रहे हैं। इन चीता मित्रों पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। साथियों, एक टास्क फोर्स बनी है। यह टास्क फोर्स चीतों की मॉनिटरिंग करेगी और ये देखेगी कि यहाँ के माहौल में वो कितने घुल मिल पाए हैं। इसी आधार पर कुछ महीने बाद कोई निर्णय लिया जाएगा और तब आप चीतों को देख पाएंगे। चीता मित्र यानी चीतों के मित्र, जिनका काम है लोगों को समझाना कि ये चीते आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये आपके मित्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीते भारत को उपहार स्वरूप दिए जाने के बाद चीता मित्रों से मुलाकात भी की। इन चीता मित्रों को चीता की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। प्रधानमंत्री ने चीता मित्रों से देश में चीतों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए अनुकूलित वातावरण बनाए जाने पर भी विचार विमर्श किया। चर्चा में शिकारियों और अन्य कारकों से चीतों की सुरक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। आज ये चीता मित्र अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। ये चीता मित्र लोगों को चीते की जीवन शैली और तौर तरीकों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। और 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो उन्होंने हम चीता मित्र की जिम्मेदारियां छोड़ी थी और गांव वालों को जागरूक करना है कि ये चीता इंसान पे कभी हमला नहीं करते और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारी चीता मित्र के रूप में प्रधानमंत्री जी ने हमको जिम्मेदारी ये सौंपी है कि जब चीता जंगल से फॉरेस्ट से बाहर आए तो हमें फॉरेस्ट वालों को सूचना देनी है और सब लोगों को गांव में ये समझाना है, इंसान को इसके प्रति जागरूक करना है, व्यक्तियों को ये चीता हानिकारक नहीं है, चीता मित्र है अपना। इसीलिए हम चीता मित्र हैं, उनको समझाना है। अगर कोई पशुधन की हानि होती है तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको मुआवजा देगी। हमको इस प्रकार जागरूक करना है और चीताओं की रक्षा करनी है। स्थानीय आबादी को चीता और उसकी विशेषताओं के बारे में और अधिक समझाने के लिए
वन अधिकारियों ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के 51 गांवों से लगभग 400 चीता मित्रों को प्रशिक्षित किया है। इनका काम है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि जानवर बाड़े से बाहर न आए। जरूरत पड़ने पर उनका काम स्थानीय वन अधिकारियों को सतर्क करना और यह सुनिश्चित करना है कि चीता शिकारियों से सुरक्षित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश का यह पहला ऐसा सेंटर है जहां लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भी ट्रेनिंग की सुविधा दी जाएगी। और मेरे केंद्र के खेल मंत्रालय में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कि एनटीपीसी और साई का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहला कहीं पर देश में शुरू होने जा रहा है तो बिलासपुर के कॉल डैम में शुरू होने जा रहा है। 40 खिलाड़ी एनटीपीसी साई के इस वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में होंगे। हिमाचल के अलग अलग कोनों से इनको सिलेक्ट करके लाया जाएगा। तो इस साई के स्पोर्ट्स सेंटर में एनटीपीसी साई के हमने लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी हॉस्टल की सुविधा और यहां पे ट्रेनिंग की सुविधा भी साथ में खड़ी की। चक्रधरपुर रेल मंडल के धुरवाडीह रेलवे स्टेशन के पास कल देर रात मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इस घटना में जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम मनीष पाठक ने इस घटना की पुष्टि की है। आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा के मौके पर बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। उधर देवघर शहर के विभिन्न दुर्गा मंडप और पंडालों में लखी पूजा की गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शरद पूर्णिमा पर लखी पूजा का खास महत्व है। पूर्णिमासी है, इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है बाबा बैद्यनाथ का जलार्पण करते हैं। और शरद पूर्णिमा के अवसर पर क्यूल से बैद्यनाथ धाम आने वाली लोकल पैसेंजर ट्रेन में अच्छी खासी भीड़ देखी गई। शरद पूर्णिमा के मौके पर बिहार के विभिन्न हिस्सों से लोग ट्रेन के माध्यम से बाबा धाम जलाभिषेक के लिए आते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस ईद मिलादुन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और आस्था से मनाया गया। इस अवसर पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षण पर मिलाद महफिल और सीरत का आयोजन किया गया और जुलूस भी निकाले गए। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज अपने कार्यालय कक्ष में पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर मौलाना आजाद ह्यूमन इनिशिएटिव द्वारा संकलित पुस्तक यू विल लव हिम इफ यू नो हिम का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने समाज के लोगों को उचित दिशा देने का काम किया है। समाज के तमाम तबकों के प्रबुद्ध जन यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबको मैं अपने तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं कि इतिहास के अति महत्वपूर्ण दिन भी आज है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस जो कि पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। आज के दिन में मिलादुन्नबी के तौर पर हम सभी मग्न हैं, सभी लोग इसको मना रहे हैं बहुत ही खुशी के साथ। पैगंबर मोहम्मद साहब दुनिया से रहमत के तौर पर भेजे गए। रांची जिले के सिल्ली में हाथियों के आतंक से परेशान लोगों ने आज रांची सिल्ली मार्ग को घंटों जाम रखा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिल्ली इलाके में हाथियों के उत्पात की वजह से ग्रामीण त्रस्त हो गए हैं। आए दिन हाथी किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं और मकान एवं फसलों को नष्ट कर रहे हैं। गेंदा फूल की खेती फिजा में खुशबू बिखेरने के साथ महिला किसानों के जीवन में
खुशहाली का रास्ता भी बना रही है। रांची की विद्यावती देवी उन महिला किसानों के लिए एक आदर्श बन गई हैं जो गेंदा फूल की खेती करने की तैयारी कर रही हैं। रांची जिले की ओरमांझी प्रखंड की जीराबार गांव की विद्यावती देवी पिछले 5 सालों से लगातार गेंदा फूल की खेती करते आ रही है। लाल और पीले रंग के गेंदा फूल की खेती करने के लिए विद्यावती देवी कोलकाता से हर साल पौधे मंगाती हैं और उन्हें अपने खेतों में विकसित करती हैं। विद्यावती देवी की माने तो गेंदा फूल की खेती करना बेहद ही आसान और लाभदायक होता है। आता है जैसे दुर्गा पूजा हुआ, दीपावली हुआ, इसका मांग घर से ही आके ले जाता है। इससे हमको अच्छा मुनाफा। गेंदा फूल की खेती को विद्यावती देवी कमाई के नजरिए से एटीएम कार्ड की तरह मानती हैं। वे कहती हैं कि घर में जब भी पैसे की आवश्यकता होती है तो वह फूल का माला बनाकर बाजार में बहुत ही आसानी से बेच देती है और उन पैसों से घर की जरूरत निपटा देती हैं। मेरा अच्छा मुनाफा हुआ और हम और धीरे चलना चाहते हैं कि कम मेहनत में, कम खर्च में अच्छा गेंदा फूल का खेती हो रहा है। फूल की खेती और कृषि से जुड़े अन्य कामों में कृष्णा साहू अपनी अर्धांगिनी विद्यावती देवी का भरपूर सहयोग करते हैं। वे कहते हैं कि झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने गेंदा फूल की खेती का रास्ता दिखाकर उनकी पत्नी को एक अलग पहचान दिलाई है। उससे गेंदा फूल की खेती कर रही है और गेंदा फूल जब से खेती कर रही है उससे आमदनी अच्छा हो रहा है। फूल की डिमांड सालों भर होने की वजह से फूल की खेती करने में रिस्क भी बहुत कम होता है। स्थानीय बाजार में आसानी से बिक जाने की वजह से किसान इस ओर धीरे धीरे प्रेरित होने लगे हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDD के। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपने घरों में सोलर पैनल लगाने का किया आह्वान। गुजरात के मोढेरा में करोड़ों रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुजरात में आयोजित आदि वन धन सम्मेलन में जनजातीय समुदायों के बीच बांटा वन पट्टा, केंद्रीय योजनाओं की दी जानकारी। रांची में चल रहे दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दिया 279 रनों का लक्ष्य। क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह, भारतीय टीम की अच्छी शुरुआत। और गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में झारखंड की महिला हॉकी टीम ने किया निराश। पंजाब ने हॉकी झारखंड को 5-2 से किया पराजित।